सो गाइस, कल के दिन रिलायंस पावर लिमिटेड में हमने काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट चार्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 2013 और 14 एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको सभी चीजें ऑन चार्ट 2025 में वही देखने को मिली। 72, 62, 52 वापस से ब्रेक डाउन। अब भैया 72, 62, 52 वापस से ब्रेक डाउन तो यहां पर बन गया है, लेकिन 2013 14 के बाद में 15 में क्या कंडीशन हुई थी और अब हम किस तरफ जा रहे हैं 2015 के अकॉर्डिंग, उसको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2013-14 तो एग्जैक्ट गया, अब आगे एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है और कंपनी को किस चीज की डिमांड और जरूरत है, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत जल्द आपकी जो रिक्वेस्ट है कि यार आवाज सही से नहीं आती, मैं माइक बहुत जल्द एक नया माइक ले लूंगा तो आवाज भी क्लियर हो जाएगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और भी इसी तरह की चीजें मिलती रहे और बेटर क्वालिटी के साथ में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बात करेंगे सभी कंपनी के बारे में। रिलायंस ग्रुप में आज के दिन रिलायंस पावर लोअर सर्किट, सीधा लोअर सर्किट पर क्लोज हुआ, ओपनिंग भी वही और क्लोजिंग भी वही। रिलायंस होम फाइनेंस ये भी भैया गया लोअर सर्किट के अंदर आज के दिन। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी गया लोअर सर्किट में। तो भैया तीनों ही कंपनीज रिलायंस ग्रुप की गई लोअर सर्किट में। खबरें क्या क्या है, पहली खबर आपकी आती है अनिल अंबानी की ग्रुप रिलायंस ग्रुप जो है उसकी कंपनीज में 5% का लोअर सर्किट लग गया, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने अब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाना शुरू कर दिया है बैंक ऑफिशियल्स को, जो कि बताया जा रहा है इन्वॉल्व थे इस 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड के कनेक्शन में। तो भैया अब ईडी ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है जितने भी लोगों पर शक है, या पर जो भी लोग इन्वॉल्व थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सभी को इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है इस पूरे लोन फ्रॉड केस के अंदर 17,000 करोड़ रुपए के। तो भैया ये हो जाती है एक बड़ी खबर रिलायंस ग्रुप में, नेगेटिव न्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीकेंड में भी कुछ बड़ा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपने मेरा वीकेंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो ईडी ने मंडे को किसको भी समन ऑन किया, साथ में एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अनिल अंबानी लेड रिलायंस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स को भी समन भेजा है ईडी ने। और सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि अनिल अंबानी जी को भी भाई साहब इन्होंने समन भेजा है मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के अंडर। अब बहुत सारे सवाल ये थे कि यार रेड तो हो गई, रेड कंप्लीट हो गई, अब उसमें हुआ क्या। जब रेड कंप्लीट हुई थी उसके अगले ही दिन एक काफी सारी न्यूज आनी शुरू हो गई थी कि ईडी ने जो रेड्स करी हैं उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको लगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स कुछ तरीके के फ्रॉड्स हैं या फिर फॉल्सिफाइड हैं, उन सबको जब्त कर लिया था। तो ये डेवलपमेंट था आपका रेड्स के बाद में, अगर आपको नहीं मालूम है। उन्हीं सब डेवलपमेंट्स के बाद में सारे डेवलपमेंट्स जो आज के दिन हुए हैं ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इस वीकेंड में भी ईडी ने एक अरेस्टमेंट किया है और ये पहला अरेस्टमेंट है रिलायंस ग्रुप के इस लोन फ्रॉड केस के अंदर, जो कि 2017-19 का है, ठीक है। तो ये अरेस्ट यहां पर किया गया, एमडी को किया गया ऑफ बिस्वाल ट्रेडिंग लिंक इन ओडिशा, जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स बैंक गारंटीज बना रहे थे, फेक बैंक गारंटीज। इन्होंने 68 करोड़ रुपए तक के फेक बैंक गारंटीज बनाए रिलायंस ग्रुप के लिए, जिसके बाद इन्होंने इनको फ्रॉड, इनको यहां पर अरेस्ट भी किया गया और इनके पास काफी सारे फ्रॉड एसबीआई ईमेल डोमेन्स भी अवेलेबल थे। तो भैया एमडी ऑफ बिस्वाल ट्रेडिंग इन ओडिशा, इनको कर दिया गया भैया अरेस्ट। और भी बहुत सी चीजें इस डेवलपमेंट के बाद में जो वीकेंड में आई थी अब देखने को लगातार मिल रही हैं। तो ये सब चीजें आपके रिलायंस पावर और रिलायंस ग्रुप में आप कह सकते हो, जिसका इनडायरेक्ट लिंक जो है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर भी पड़ रहा है। लेकिन जो अल्टीमेट केस आपका है वो बताया जाता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस का है, बट इनडायरेक्टली हमें इस पर भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट इस सब के कि कंपनी ने ऑलरेडी एक क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि रिलायंस इंफ्रा हाईलाइटेड दैट अनिल अंबानी इज नॉट अ बोर्ड मेंबर। अनिल अंबानी जबकि कंपनी के बोर्ड मेंबर है भी नहीं, उसके बावजूद भी यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन क्लेरिफिकेशन यहां पर ये था रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर की तरफ से कि जो भी ईडी के एक्शन चल रहे हैं उन सभी का कोई भी गवर्नेंस या फिर बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 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 ध्यान से सुनो, तो अगर कंपनी ने ये क्लेरिफिकेशन ईडी रेट्स के साथ ही दे दिया था
तो पर यहां पर रिक्वायरमेंट किस चीज की है? अगर कंपनी पहले ही कहती है कि भैया अनिल अंबानी जी जो है यहां पर मेंबर ही नहीं है बोर्ड के, तो आपको पता चलता है कि 2017-19 का मैटर है, तब तो मेंबर थे। तो पैसा कहां डाला गया, उस पैसे का कहां फ्रॉड किया गया, सारा मामला यहीं आकर के रुक जाता है। तो ऐसे में जो इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट करो, तो भैया कहीं ना कहीं पूरा ग्रुप ही यहां पर फंसा देखने को मिलता है। आई गेस ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। और हो सकता है कि आप अब ये बोलो कि भैया ये चीजें तो पहले से पता थी। अब बात होती है पहले से पता थी या नहीं पता थी, लेकिन डेवलपमेंट जो है ये छोटे छोटे पॉइंट्स में बनते चले जा रहे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, वो ये है कि पहली बार तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि अनिल अंबानी को अगर इन्होंने बता दिया है कि ये बोर्ड मेंबर नहीं है आज की डेट में, तो ऐसे में कंपनी को और ठोस क्लेरिफिकेशंस और रेगुलर स्टेटमेंट्स इस तरह के देने चाहिए ताकि कंपनी के ऊपर वापस से भरोसा बने। अब जब बात आती है भरोसे की, तो भैया रिटेल इन्वेस्टर आप थोड़ा साइड में आ जाओ, मैं भी थोड़ा साइड में ही बैठ जाता हूं, क्योंकि भरोसा रिटेल इन्वेस्टर का नहीं जीतना होता कंपनी को जीतना होता है भरोसा अपने लेंडर्स का, अपने मेजर इन्वेस्टर्स का, उनका भरोसा जीतना होता है। तो अगर उनका भरोसा खराब जाता है तो भैया कंपनी में इश्यूज आते देखने को तब मिलते हैं। तो कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है, या फिर इन लेंडर्स को, इन बड़े इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इनको अगर रिक्वायरमेंट यहां पर है, तो भैया कंपनी को चाहिए कि ठोस स्टेटमेंट्स लगातार देते रहें इस तरह के, कि ये भरोसा वापस से उठ सके यहां पर और बाकी आपके बड़े इन्वेस्टर्स का। ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स तब तक साइड में है, उनका भरोसा जीतने के लिए कंपनी नहीं आती है। कंपनी आती है बड़े इन्वेस्टर्स और लेंडर्स का भरोसा जीते, ताकि कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। आई होप कि ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। बहुत अजीब लगेगा बट अच्छा होगा अगर समझ जाएंगे तो। ठीक है, आगे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पिछले काफी दिनों से हमें डिलीवरीज नजर नहीं आ रही है स्टॉक में, हमें लोअर सर्किट्स दिख रहे हैं। 52 नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, रीजन बीई कैटेगरी। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखेंगे, स्टॉक स्टिल बीई कैटेगरी में है, जहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग या बीटीएसटी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी प्रोहिबिटेड होती है। तो जब तक ये बीई कैटेगरी है, हमारे पास वॉल्यूम्स में कमी आती और देखने को मिल सकता है। शायद बायर भी उस तरह से रेगुलर आते देखने को ना मिले। तो भैया ये बीई कैटेगरी जब 72 पे थे तभी से बना चला आ रहा है, अभी तक यहां पर हटा नहीं है। ये बड़ा रोड़ा है कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो, जो कि 72 से अभी तक यहां पर नहीं हटा है। अब आते हैं चार्ट्स पे। जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हम 2013-14 के पैटर्न्स पिछले 2 महीने से डिस्कस कर रहे हैं रिलायंस पावर में। तो भैया 2013-14 के बाद 15 भी तो आता है। 15 की जब हम बात करते हैं, 2013-14 का ये वाला टाइम फ्रेम जो हम डिस्कस कर रहे थे 3 दिनों से, उसमें आपका क्या सीन आता है 2015। अगर आप 2015 देखोगे, आपको यहां नजर आता है 52 हमने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, 52 हमने ब्रेक डाउन किया। 52 ब्रेक डाउन करने के बाद 2015 में सीधा आया था आपका 36। तो क्या हम यहां 36 की तरफ गिर रहे हैं? अब आप कहोगे भैया ये तो इररिलेवेंट बात हो गई, 2014, 13, 15 को तू क्या यहां पर आकर के डिस्कस कर रहा है? मैं सिर्फ आपके साथ लेवल्स और पैटर्न्स डिस्कस कर रहा हूं। 2013, 14, 15 में कंपनी कंडीशन काफी अलग थी जो आज है, वहां से काफी अलग थी। तब कंपनी में बिजनेस नहीं आ रहा था, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट था। अब कंपनी के पास बिजनेस आ रहा है, डेट नहीं है। लेकिन जब हम चार्ट्स की बात करते हैं ना, तो ट्रेंड्स हमारे होते हैं। जैसे हमारा 52 रुपए का ये वाला ट्रेंड, जैसे आपको यहां रिस्ट्रिक्शन फेस होता देखने को मिला, हम डिस्कस करते थे कि यहां पर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट 62, 2013-14 के अकॉर्डिंग यहां सस्टेन करेगा तो 72, 2013-14 के अकॉर्डिंग जाकर के पास वीडियो चेकआउट आप कर सकते हो। तो अगर हम 2013-14 के अकॉर्डिंग ये पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, तो 2015 के अकॉर्डिंग हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज होती है, ये होती है पॉसिबिलिटीज। आई गेस कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे होगे। थोड़ा मैं अलग से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि हमने ऐसे डायलेमा में ना रहे कि भैया आज यहां पर है तो कल वहां होगा। नहीं, ये गलती हमको नहीं करनी है। अगर कंपनी कुछ खराब कर रही है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर कंपनी कुछ अच्छा कर रही है तो हमें यस, ब्रावो, कंपनी बढ़िया कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कंपनी कुछ खराब कर रही है तो हमें हर पॉसिबिलिटीज घुमा करके देखनी चाहिए कि हम अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं और फ्यूचर में कहां स्टैंड कर सकते हैं इन खराब चीजों के जरिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ही पैसे, देखो अगर हम ही इसको रेगुलेट नहीं कर पाते अपनी तरीके से, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का।
आई गेस ये सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी आप समझ गए होंगे। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि रिक्वायरमेंट कंपनी की क्या है, और वीडियो में हमने आखिर में भी सुना कि रिक्वायरमेंट कंपनी की यही है कि कंपनी ठोस स्टेटमेंट्स बार बार दे कि भैया जो मैनेजमेंट है वो चेंज है, मैनेजमेंट में अच्छी चीजें हैं, ये सब चीजें अगर कंपनी देती है तो यस तभी हमको रिकवरी दिख सकती है। अदरवाइज 2015 हमारा रिपीट यहां पर हो सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या 2015 रिपीट होगा? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो। अगर आपको लगता है नहीं तो आप नो लिख के अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।